इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद के सामने पीडीएम का एहतजाज, मरियम नवाज का धुआंधार खिताब, पीटीआई पर भारत और इसराइल से फंड्स लेने का इल्जाम लगा दिया। कहा भारत से फंड लेने पर कश्मीर मोदी की झोली में डाल दिया। मुल्क की तारीख के सबसे बड़े फ्रॉड का नाम तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस। इमरान खान कहते हैं हुकूमत में आने की तैयारी नहीं थी, अवाम की जेबों पर डाका डालने की खूब तैयारी थी। मौजूदा हुकूमत मुंतखब नहीं, उसे मुसल्लत किया गया है। इमरान खान सामने है लेकिन हुकूमत कोई और कर रहा है। पीटीआई ने भारत और इसराइल के फंड्स लेकर इलेक्शन लड़ा। मौलाना फजल रहमान का एहतजाजी मुजाहिरीन से खिताब, कहा हुकूमत के तमाम जराइम में इलेक्शन कमीशन बराबर का शरीक है। अवामी मार्च इस्लामाबाद आएगा, सिलेक्टेड को भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। सिलेक्टेड को पता चलना चाहिए अवाम रसीदें मांग रहे हैं। वो शख्स सबको कहता था रसीदें दो, अपनी रसीदें देने का वक्त आया तो मुंह छुपा रहे हैं। एहसन इकबाल का एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा शेख रशीद की बातों की कोई अहमियत नहीं, मदारिस के बच्चे मुहिब वतन पाकिस्तानी है, उन्हें एहतजाज में आने से कोई नहीं रोक सकता। मियां इफ्तिखार बोले जब दबाव बढ़ता है तो सब रास्ते खुल जाते हैं। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं, ऑपोजिशन पुरअमन एहतजाज करे, नहीं रोकेंगे। वजीर आजम इमरान खान की वजीर दाखिला शेख रशीद से गुफ्तगू, वजीर आजम के अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने की हिदायत। शेख रशीद का कंट्रोल रूम का दौरा, कहा शहरे दस्तूर पर पहली दफा एहतजाज की इजाजत दी है। उम्मीद है पीडीएम इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज को पुरअमन रखेगी। कठपुतले को इस्तीफा देना पड़ेगा, इस्तीफा ना दिया तो अवाम इस्लामाबाद आकर छीन लेंगे। बिलावल भुट्टो का उमरकोट में खिताब, बोले जिन्हें हुकूमत दिलाई गई ये फॉरेन फंडिंग से आए, जगह जगह जाकर करप्शन का रोना रोते थे मगर खुद ही करप्ट निकले। अवाम ने सिलेक्टेड को रिजेक्टेड कर दिया। शहबाज गिल बोले पीपल्स पार्टी ने भुट्टो को जिंदा रखते रखते सिंध के अवाम पर मौत मुसल्लत कर दी। जाली पर्ची के जरिए पार्टी चेयरमैन बनने वाला जमहूरियत के लेक्चर देना बंद करे। जाली बैंक अकाउंट्स केस की तहकीकात का दायरा कार वसी। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के बाद वजीर आला सिंध भी मुलजिम नामजद। नैब ने रेफरेंस दायर कर दिया। मुराद अली शाह पर सिंध में तवानाई के मनसूबों में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम। मुलजिमान 4 फरवरी को तलब। एहतसाब अदालत लाहौर में गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट केस। मीडिया फैरान मीर शकील के शरीक मुलजिम नवाज शरीफ की जायदाद कुर्की की रिपोर्ट पेश। रिपोर्ट में बताया गया कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान में मौजूद तमाम जायदादें कुर्क कर ली हैं। पेशी पर मीडिया फैरान का गैर मामूली प्रोटोकॉल, SOPs के बरखिलाफ गाड़ी अंदर ले जाने की इजाजत दी गई। मीर शकील पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 28 जनवरी की तारीख मुकर्रर। हरीम शाह के थप्पड़ की गूंज। टिकटॉक गर्ल का मुफ्ती कवि के खिलाफ हिरासगी का मुकदमा करने का ऐलान। कहा अब्दुल कवि से डरती नहीं, तमाम शवाहिद मीडिया में पेश करूंगी। बेहुदा गुफ्तगू करने पर मुफ्ती साहब को थप्पड़ मारा, इससे पहले जूतों से भी पिटाई कर चुकी हूँ। मुफ्ती कवि ये कहते हैं कि हरीम शाह गेस्ट हाउस ले जाना चाहती थी, इनकार किया तो हरीम की सेक्रेटरी आयशा ने थप्पड़ मारा। हरीम शाह दरवाजे के पीछे से वीडियो बनाती रही। एमरा से हालात बहुत आगे निकल चुके हैं। किधर नॉलेज में लाना चाह रहे थे हम। 2 नंबर लोगों को बैठाया हुआ है किन किन जगहों के ऊपर और क्या क्या हुआ है इस मुल्क। कई जगह तो हम इसको कुछ कर नहीं ना सकते। कई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट बनी हुई है, वो टेन्योर पोस्ट है, जब तक उनका टेन्योर नहीं हम। माजी के हुक्मरानों ने मुख्तलिफ इदारों में 2 नंबर लोगों को बिठाया हुआ है। हुकूमत की मजबूरियां हैं कि कुछ आईनी पोस्टें हैं जहां से हम लोगों को नहीं हटा सकते। चेयरमैन पैमरा से मुतालिक सवाल पर वजीर आजम का जवाब। वुकला, सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी का चेयरमैन पैमरा को हटाने का मुतालबा। 34 रोज गुजर गए, आवाम को हुकूमती एक्शन का इंतजार। मुल्क भर में पैमरा दफातर के बाहर चेयरमैन के खिलाफ एहतजाज। लाहौर हाईकोर्ट में चेयरमैन पैमरा सलीम बे की तैनाती चैलेंज, अदालत तलब कर रखा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।